अब मैं आपको ऑक्सो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत ही यूनिक मेथड बताने जा रहा हूँ, अमेजिंग मेथड बताने जा रहा हूँ, और ये मोस्ट सिंपल मेथड है। और इस मेथड से आप जो फॉस्फोरिक एसिड वाला केस था, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड कंपाउंड का केस था, उस केस को भी आप इजीली समझ सकते हैं। लेकिन इस केस को समझने के लिए आपको ऑक्सो एसिड कंपाउंड का सही सही स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। आइए देखते हैं, उन्हीं सभी एग्जांपल्स को मैं ले रहा हूं। जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं HClO4, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड HClO4 जिसको परक्लोरिक एसिड कहते हैं, HClO3 क्लोरिक एसिड कहते हैं, HClO2 क्लोरस एसिड कहते हैं, और HClO हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग ले रहे हैं। अगर यहां पे देखें तो कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि हमको इन सबका स्ट्रक्चर बनाना है, और यहां पर ये X डबल बॉन्ड O और XOH रेशियो फाइंड आउट करना है। ये X क्या है? ये सेंट्रल एटम, जैसे यहां पे सभी में क्लोरीन सेंट्रल एटम हुआ। अब इस क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, उसका रेशियो जो हम लोग यहां पे सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से कितने OH जुड़े हैं, इस रेशियो को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये रेशियो जिसमें अधिक होगा उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैसे हम लोग करते हैं, इस HClO4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहां पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन आएगा, ये क्लोरीन है। क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बॉन्डेड है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन है, और अभी मेरे पास 3 ऑक्सीजन एटम और बचे हुए हैं। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जो था डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ये इस तरीके से कनेक्टेड हो गया। चूंकि क्लोरीन थर्ड ग्रेड का एलिमेंट है तो ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये कैरी कर सकता है, तो यहां पर हम लोग डबल बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरीके से अगर आप HClO3 मॉलिक्यूल का देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो गया, ये क्लोरीन है, क्लोरीन पे एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर अभी हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम बचे हुए हैं, तो ये देखिए एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऐड कर दीजिए, एक ऑक्सीजन एटम नीचे या बगल में तक कहीं पर भी डबल बॉन्ड से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। HClO2 मॉलिक्यूल का देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक इसी तरीके से ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये क्लोरीन, क्लोरीन पे फिर से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो एक ऑक्सीजन एटम ये यहाँ पर डबल बॉन्ड से आप कनेक्ट कर दीजिए। HClO मॉलिक्यूल का अगर हम लोग देखते हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आप देखेंगे तो हम कैसे जो फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो गया, ये कनेक्टेड हो गया, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया। और इस क्लोरीन पे अगर आप देखें तो टोटल कितने क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डेड हो गए, तो 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं। अब अगर इस मॉलिक्यूल में मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं X डबल बॉन्ड O और XOH रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हैं इन सभी चारों ऑक्सो एसिड में क्लोरीन के। अब देखिए जैसे HClO4 के केस में डबल बॉन्डेड कितने हैं? 1 2 3, और सिंगल बॉन्डेड OH कितना है? 1 है। ये देखिए, तो ऐसी कंडीशन में मैं कैसे कर सकता हूं, 3/1 करूंगा। अगर 3/1 करूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 होगी। यहां पे देखिए क्लोरीन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, 1 2, और सिंगल बॉन्डेड OH कितना है? 1। तो जब यहां पे रेशियो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2/1, यानी कि कितना होगा? 2 होगा। अगर मैं HClO2 के केस में देखता हूं तो ऐसी कंडीशन में यहां पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम कितना है? 1, और यहां पर OH सिंगल बॉन्डेड कितना है? 1। तो यानी कि जब 1/1 करेंगे तो कितना होगा? ये वैल्यू 1 होगी। और इसके केस में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम कितना है? ये 1 है, और यहां पर OH कितना है? ये OH यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये OH यहाँ पर 0 है, OH यहाँ पर 0 है। जब OH यहाँ पर 0 है तो ऐसी कंडीशन में 1 में जो है 0 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी? ये वैल्यू तो इन्फिनिटी ही होगी, ये आप देख रहे हैं, यानी कि जो है ये अनडिफाइंड वैल्यू है, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इसको ले नहीं सकते हैं। तो इसके केस में अगर हम चारों केस में देखा जाए तो ये कैसा होगा? ये सबसे बड़ा वैल्यू है,
जब ये सबसे बड़ा वैल्यू है तो ऐसी कंडीशन में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा HClO4 की होगी, इससे कम HClO3 की होगी, इससे कम HClO2 की होगी और सबसे कम किसकी होगी, HClO की होगी। ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसी तरीके से सल्फर के ऑक्सो एसिड का दूसरा एग्जांपल लेके चल रहा हूं। सल्फर के ऑक्सो एसिड को भी हम लोग देखेंगे और फिर फास्फोरस का ऑक्सो एसिड देखेंगे कि क्या ये रूल उन पे भी अप्लाई हो रहा है। आइए देखते हैं। अगर मैं यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिख रहा हूं, सल्फरस एसिड H2SO3 लिख रहा हूं और हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO2 लिख रहा हूं। यहां पर सेंट्रल एटम सब में सल्फर है, यह सल्फर के ऑक्सो एसिड कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड का मुझे क्या बनाना होगा, इसका बनाना होगा स्ट्रक्चर। कैसे बनाएंगे, सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो पहले जो था इस 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन हर एक हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, तो ये सल्फर हुआ, यहां पर ये OH हो गया, यहां पर ये OH हो गया। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे बॉन्डेड हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, तो एक लोन पेयर ये हो गया, दूसरा लोन पेयर ये हो गया। एक ऑक्सीजन एटम यहां पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड से और दूसरा ऑक्सीजन एटम यहां पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड से हो गया। फिर इसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे कि ये सल्फर हो गया, सल्फर के साथ जो OH एक यहां पे जुड़ गया और एक OH यहां पे जुड़ गया। एक ऑक्सीजन एटम अभी भी है, 3 में से 2 ऑक्सीजन बॉन्डेड है, तो एक ऑक्सीजन एटम बचे हैं। इस सल्फर पे 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन एटम यहां पे डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो गया। फिर यहाँ पे H2SO2 का देखें तो इसी तरीके से बनेगा, ये सल्फर हो गया, सल्फर के साथ ये OH हो गया, सल्फर के साथ देखिए ये OH हो गया। ऐसी कंडीशंस में आप देखो इस सल्फर पे 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, इस सल्फर के साथ तक कनेक्ट होने के लिए कोई भी ऑक्सीजन एटम नहीं है डबल बॉन्डेड, कोई भी ऑक्सीजन एटम नहीं है। अब यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में मैं H डबल बॉन्ड O और ये XOH का रेशियो फाइंड आउट करता हूं, तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, ये देखिए डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2 हैं, तो 2 हो गया। और यहां पर सिंगल बॉन्डेड OH कितने हैं, 2 हैं, तो 2/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहां पर जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम कितना है, 1 हो गया और OH कितने हैं, 2 हो गया, तो 1/2 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। अब इस सल्फर की बात करते हैं, तो इस सल्फर में अगर आप देख लेते हो तो यहां पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 0 है, तो यहां पे 0 हो गया और OH कितने हैं, 2 हैं, तो 0/2 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इन तीनों वैल्यू में देखा जाए तो H2SO4 में H डबल बॉन्ड O और XOH रेशियो 1 आ रहा है। H2SO3 के केस में ये वैल्यू 0.5 आ रही है और H2SO2 के केस में ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इन तीनों वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो इस वजह से H2SO4 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, H2SO3 का कंपैरेटिवली कम होगा और H2SO2 इसका सबसे कम होगा, ये भी आपको पता चला। अब हम लोग उस एक्सेप्शनल केस की तरफ जा रहे हैं, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड का, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर से नहीं निकल पा रहा था, जो ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो आइए देखते हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट सपोर्ट करेगा। आइए उस मॉलिक्यूल के बारे में भी हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग देखें यहां पर तो फास्फोरस का ऑक्सो एसिड कंपाउंड में ले रहा हूं H3PO4, दूसरा कंपाउंड H3PO3 और तीसरा H3PO2। फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इनका हम लोगों को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर तो बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जब भी फास्फोरस का ऑक्सो एसिड आता है तो फास्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन एटम को आपको डबल बॉन्ड से कनेक्ट करना है, सबसे पहले यही काम करना है। तो ये देखिए यहां पर फास्फोरस है, 1 और 4 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन एटम को मैंने जो था डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन बचे, तो ऐसी कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि ये OH ये हो गया, एक OH ये हो गया और तीसरा जो था OH ये हो गया। इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे फास्फोरस है, फास्फोरस के साथ जो डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन एटम को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो तो 2 ऑक्सीजन बचा है, 3 हाइड्रोजन बचा हुआ है,
यानी कि कहने का मतलब है कि एक OH तो ये हो गया, एक OH ये हो गया और एक हाइड्रोजन एटम जो था डायरेक्टली कनेक्टेड है। फिर इसी तरीके से इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो यहां पे H3PO2 के केस में फास्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन एटम को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब यहां पे देखिए एक ऑक्सीजन बचा है और 3 हाइड्रोजन, तो यहां पर जो है एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चला गया, बाकी 2 हाइड्रोजन एटम सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब अगर इस केस में जो देखा जाए और मैं X डबल बॉन्ड O और XOH रेशियो जो फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो पहले वाले मॉलिक्यूल H3PO4 के केस में देखते हैं कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम कितना है, एक है, ये देखिए एक हो गया, लेकिन OH बॉन्ड कितने हैं, ये 3 है, तो 1/3 का मतलब कितना हो गया, 0.33 हो गया। इस मॉलिक्यूल के केस में देखते हैं तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम कितना है, एक ही है, ये 1 हो गया। OH कितने हैं, 2 हैं, तो 1/2 करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। तीसरे वाले मॉलिक्यूल H3PO2 के केस में देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम कितना है, 1 है, और सिंगल बॉन्डेड OH कितना है, ये भी तो 1 है, तो 1/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1। अब अगर इन तीनों वैल्यू में हम देखें 0.33, 0.5 और 1 में, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1 है, तो 1 सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, यानी कि H3PO2 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, उससे कम H3PO3 का है, और सबसे कम किसका है, H3PO4 का है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। तो आइए कंक्लूड करते हैं कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ H3PO2 का है, इससे कम H3PO3 का है, और सबसे कम किसका है, H3PO4 मॉलिक्यूल का है। तो इस तरीके से आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, आप मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, मैक्सिमम स्टूडेंट बेनिफिट पा सकें, ये टोटली फ्री है। ओके, थैंक यू।